फिर आपका जो नुकसान होता है हो जाए, फिर जो होता है हो जाए, फिर रियासत में एक फॉरेन डिग्नेटरी गैर मुल्की सदर मौजूद हैं, उनके लिए वहाँ मौन है। तो मेरे ख्याल में ये जो डिप्लोमेटिक एन्क्लेव के फैसले हैं, आज मुज़ाकरात के, ये तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का भी फैसला करेंगे। अगर ये कहीं बैठ गए तो फिर इनका धरना डूब गया, फिर ये दोबारा हुँ। आगे आने की पोज़ीशन में नहीं होंगे। और अगर ये ना बैठे तो फिर रियासत ताकत का इस्तेमाल करेगी। लिहाज़ा कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि तहरीक-ए-इंसाफ बंद गली में आ गई है, क्योंकि ये सिर्फ़ केपी का शो है। पंजाब से कोई शरीक नहीं, सिंध से कोई शरीक नहीं, बलूचिस्तान से कोई शरीक नहीं, इस्लामाबाद 2 दिन में कोई आया नहीं, इस्लामाबाद से निकल के पिंडी भी कोई नहीं। तो मेरे ख़्याल में ये तहरीक-ए-इंसाफ केपी के लिए अब एक आहिस्ता-आहिस्ता मुझे लग रहा है कि वो एक बंद गली में पहुँच रहे हैं। लोगों का ख़्याल है कि वो बहुत कामयाब हो गए हैं। वो अटक क्रॉस कर रहा है, वो फलां जी छब कट्टी पहाड़ी क्रॉस कर रहा है, तो वो बड़े जीत रहे हैं। लेकिन जीत तो वही है जो आखिरी जीत हो। अगर तो वो जी, डी चौक पहुँचकर कुछ दिन अपने अहदाफ हासिल करते हैं तो ही जीते ना। अगर वो अपने अहदाफ नहीं हासिल कर सकते और अहदाफ हासिल करने से पहले उनकी धरने की मौत हो जाती है या नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर पीटीआई को बतौर सियासी जमात भी नुकसान हो जाता है, तो फिर जीत किसकी होगी? आज 9 मई किसकी जीत है? उस दिन तो एजाज चौधरी साहब कह रहे थे कि हमने कोर कमांडर के घर को रैनसैक कर दिया। पर आज देखा जाए तो उस तनाज़े में फ़ौज जीती या तहरीक इंसाफ जीती। बिल्कुल दुरुस्त सर, मैं यहाँ पर आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि ये जो मुलाकात हुई है चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की खान साहब से अडयाला में, तो एक मुलाकात तो होगी, उसकी अंदरूनी कहानी आप ज़रा बताइएगा? क्या आगे भी कोई मुलाकात होगी? और क्या कोई हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अब अगला लाएअमल क्या होगा? क्योंकि कहीं न कहीं तो उनके ज़हन में कुछ चल ही रहा है ना, जो वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। देखिए, कहा तो यही जा रहा है, उसके अंदर की कहानी यही है कि बेलारूस के सदर हैं, लिहाज़ा डी चौक ना आएँ। रेड ज़ोन के अंदर ना आएँ, इस्लामाबाद ना आएँ, क्योंकि बेलारूस के सदर मौजूद हैं 3 दिन के लिए। तो आप 3 दिन इस्लामाबाद से बाहर रहें। इमरान खान ने ये बात नहीं मानी है। अब डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत के साथ बातचीत हो रही है, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर वग़ैरह के साथ। अगर वो मान जाएँ तो इस्लामाबाद से बाहर संजानी या किसी और मुकाम पर उनको बैठने की इजाज़त दी जाएगी। वहाँ वो बैठ जाएँ और फिर वहाँ 3 दिन वो बैठे रहें, 3 दिन के बाद देखेंगे आगे क्या करना है। इस 3 दिन में हुकूमत को भी दोबारा रुकावटें खड़ी करने का मौका मिल जाएगा और इस 3 दिन में ये भी हो सकता है तहरीक इंसाफ वाले थक जाएँ। तो मेरे ख़्याल में तहरीक इंसाफ अगर 3 दिन के लिए कहीं बैठने का वादा करती है या मान जाती है, तो ये धरना अपनी सियासी मौत मर जाएगा। और अगर वो नहीं बैठते और आगे आने का फैसला करते हैं, तो फिर रियासत जो है वो ताकत का इस्तेमाल करेगी। अभी तक रियासत ने गोली नहीं चलाई, अभी तक रियासत ने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ़ आंसू गैस की शेलिंग की है। लेकिन अगर वो अब आगे आने का फैसला करते हैं, तो फिर रियासत को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इस्लामाबाद में बेलारूस के सदर मौजूद हैं। यानी आप इस बात पर सहमत करेंगे कि दोनों तरफ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा? जी, वो एक बंद गली में फँस गए हैं और इस वक़्त हुकूमत ने उन दोनों ऑप्शन जो हुकूमत उनको दे रही है, दोनों में तहरीक-ए-इंसाफ की सियासी मौत है। दोनों में धरने की मौत है, फाइनल कॉल की मौत है। बाहर बैठते हैं तो भी मौत है, अंदर आते हैं तो भी मौत है। मुझे किसी न किसी तरह तहरीक-ए-इंसाफ एक सियासी बंद गली में नज़र आ रही है, जहाँ जीत के इम्कानात कम और हार के इम्कानात ज़्यादा हैं। आगे बढ़ेंगे और सर बात करेंगे एक बार फिर से आईनी अदालत को लेकर, आईनी बेंचेस के क़याम को लेकर, तो सिंध हाई कोर्ट की तरह सिंध में काफ़ी बड़ी पेशरफ़्त हुई है, अहम पेशरफ़्त है, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, जो सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच बने हैं, ये एक दफ़ा फिर मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह की शिकस्त है। और मैं समझता हूँ कि ये आईनी बेंच जो है, ये 26वीं आईनी तरमीम की तौसीक है और हुकूमत ने निहायत खुश-उसलूबी से सिंध हाई कोर्ट में गैर मुतनाज़ आईनी बेंच बना लिया है और जो इस हवाले से रुकावटें पिछले जुडिशल कमीशन के में थीं, वो रुकावटें दूर हो गई हैं। और अगर तो अब ये इस तरह चारों सूबों में आईनी बेंच बन जाते हैं, तो फिर तो 26वीं आईनी तरमीम का मामला मुकम्मल तौर पर तय हो गया और हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं समझता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम में ने आज एक कदम और कामयाबी हासिल की जब सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच बन गए। इस तरह चारों सूबों में बन जाएँगे। जो वहाँ मुतनाज़ जजेस को आगे लाने की कोशिश हो रही थी, वो भी आज नाकाम हो गई है
और जो इस सारे अमल को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश हो रही थी, वो भी नाकाम हो गई है। पिछली दफ़ा कंसेंसस नहीं हो सका था, लेकिन आज चीफ जस्टिस और सबका कंसेंसस हो के 11-4 से ये बेंचेस बन गए हैं और मैं समझता हूँ कि आहिस्ता-आहिस्ता जो 26वीं आईनी तरमीम है, वो मुकम्मल होती जा रही है। और इसकी मज़ीद तौसीक होगी। तो नाज़रीन, हुँ। ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।